नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर कैलाश आप सभी दोस्तों को बहुत बहुत स्वागत करता हूं मेरे इस YouTube चैनल पे। दोस्तों, हमारे बॉडी में अलग अलग हिस्सों में लाल मस्से हो जाते हैं जिसे चेरी एंजियोमा कहा जाता है। ये क्यों होता है, इसके क्या कारण हो सकते हैं, क्या सिम्टम्स हो सकते हैं और होम्योपैथिक मेडिसिन से क्या इसे जड़ से ठीक किया जा सकता है, आज मैं इसी टॉपिक पे बात करूंगा। तो इस चैनल पे अगर आप नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस ज़रूर कर दें। दोस्तों चलिए शुरू करते हैं चेरी एंजियोमा या लाल तिल। दोस्तों, हमारे बॉडी में स्किन सबसे बड़ा ऑर्गन होता है और आपने देखा होगा कि गर्दन पर या पीठ में या चेहरे पे लाल कलर के या गुलाबी या बैंगनी कलर के छोटे छोटे मस्से निकल आते हैं और ये दिखने में बहुत ही ज़्यादा भद्दे लगते हैं। कभी कभी ऐसा भी होता है कि आपके पूरे पीठ के एरिया में या आपके ट्रंक एरिया यानी एब्डोमेन के एरिया में ये बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। अगर हम कारणों की बात करें तो ये जेनेटिक होता है। अगर किसी माता पिता को हो रहा है तो उसके बच्चों को भी ये हो सकता है। इसके अलावे अगर आपको हार्मोनल इम्बैलेंस हो रहा है तो उसके कारण भी ये हो सकते हैं। अब जानते हैं कि ये रेड एंजियोमा या लाल तिल जिसे आप कहते हैं ये क्यों होते हैं और कैसे डेवलप्ड होते हैं। हमारे बॉडी में जो छोटे छोटे ब्लड कैपिलरीज होती है, छोटे छोटे नसें होती है जो रेड ब्लड उसमें प्रवाहित होती है, तो किसी कारणवश अगर उस कैपिलरीज में, उस नसों में अगर खून के कलेक्शन होने लगते हैं, ब्लड कलेक्ट होने लगता है, वहाँ पे जम जाता है या वहाँ पे रुक जाता है या डायलेटेशन हो जाता है, जिसके कारण स्किन में उभार आने लगता है और वो उभार जो होता है वो रेड कलर का होता है, लाल कलर का होता है। इसी को रेड एंजियोमा कहा जाता है। कारण की बात मैंने बताया कि ये आनुवांशिकी होती है और हार्मोनल प्रॉब्लम होती है और ये ज़्यादातर अगर देखा जाए तो 20 साल के उम्र से ऊपर वाले व्यक्तियों को होता है। सिम्टम्स की अगर हम बात करें तो इसमें किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम्स नहीं होती है। इवन कभी कभी इसमें खुजली आ जाती है या अगर आप टच करते हो तो इसमें ब्लड जो है सो गिरने लगता है, ब्लीडिंग होने लगती है। दोस्तों, ये नॉन कैंसरस होता है, ये कैंसरस स्टेज में नहीं होता है और इसके जो रोगी होते हैं इसका ट्रीटमेंट ज़्यादातर कॉस्मेटिक पर्पस से कराते हैं। कॉस्मेटिक पर्पस कहने का ये मतलब हुआ कि इस जगह पे हो जाना, जैसे अगर आपके चेहरे पे अगर हो जाता है तो वो दिखने में अच्छा नहीं लगता है, तो अपने पर्सनालिटी डेवलप करने के लिए ये ट्रीटमेंट ज़्यादातर लोग सजेस्ट करवाते हैं। अगर हम इसके डायग्नोसिस की अगर हम बात करें तो जो डॉक्टर्स होते हैं वो आपको क्लिनिकली फिज़िकली चेक करके आपको ये कंफर्म कर देते हैं कि ये रेड मोल्स या चेरी एंजियोमा होता है, या कभी कभी बायोप्सी की ज़रूरत पड़ जाती है। लेकिन ज़्यादातर जो डॉक्टर्स होते हैं या स्किन के हो या जनरल फिजिशियन होते हैं वो आपको फिज़िकली चेकअप करके ही आपको कंफर्म कर देते हैं कि ये चेरी एंजियोमा हो गया है आपको या आपके मस्से डेवलप्ड हो रहे हैं। अगर हम बात करें ट्रीटमेंट की तो इसमें जो स्किन के डॉक्टर्स हैं वो बहुत सारे थेरेपी यूज करते हैं, जैसे कि लेज़र थेरेपी होता है, बर्निंग होता है। तो दोस्तों, अगर आपके बॉडी में अगर एक दो एंजियोमा डेवलप हो रहा है तो वो तो आसानी से आप लेज़र थेरेपी से करवा सकते हो। अगर बहुत सारे एंजियोमा या रेड मोल्स आपको डेवलप हो रहे हैं, अगर आपको मस्से डेवलप हो गए हैं तो उस सभी को अगर लेज़र थेरेपी करवाते हैं तो कॉस्ट ही बहुत ज़्यादा लगता है, जिसके कारण बहुत सारे पेशेंट इसको नहीं करवाना चाहते हैं। दोस्तों, होम्योपैथी में ऐसी बहुत अच्छी होम्योपैथिक मेडिसिन्स है जो रेड मस्से को या चेरी एंजियोमा को पूरी तरह से
ठीक कर देती है। तो दोस्तों अगर हम दवाइयों की अगर हम बात करते हैं, तो अगर आपको गर्दन के हिस्से पे हो रहा है या चेहरे पे हो रहा है, तो उसके लिए सबसे अच्छी मेडिसिन है कैलकेरिया कार्ब। दोस्तों कैलकेरिया कार्ब को 1 पोटेंसी में सप्ताह में 2 बूंद आपको लेना है। इसके अलावा दूसरी जो मेडिसिन है वो है थूजा। दोस्तों थूजा में जो मस्से निकलते हैं वो खुरदरे होते हैं, उसको अगर आप टच करते हो तो ऐसा लगता है कि जैसे कोई कील चुभ गई है, या आपने देखा होगा गोभी के छत्ते के जैसे निकल जाते हैं, उस तरह के शेप आपको अगर दिखे इसमें, तो आप उसमें थूजा का यूज कर सकते हैं। थूजा को भी आप 1 पोटेंसी में सप्ताह में 2 बूंद ले सकते हैं। इसके अलावा अगर इसमें इचिंग हो रही है या इसको टच करने से इसमें से ब्लीडिंग हो रही है, ब्लड आने लगते हैं, तो उस कंडीशंस में आप इसमें एसिड नाइट्रिकम 1 पोटेंसी में सप्ताह में 2 बूंद लेना है। दोस्तों मेडिसिन्स बहुत है जो कि आपके स्पेसिफिक सिम्टम्स पे दी जाती है। तो दोस्तों मैं आपसे ये कहना चाहूँगा कि अगर आपको ये एंजियोमा की प्रॉब्लम है, लाल मस्से की शिकायत है, तो अपने डॉक्टर से पहले कंफर्म करवा ले और उनके सजेस्ट किए हुए मेडिसिन को ही आप यूज करें। तो दोस्तों आज मैंने आपको चेरी एंजियोमा या लाल मस्से इसके बारे में मैंने जानकारी दी है। मैं उम्मीद करता हूँ ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। दोस्तों चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इसे लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। बगल में शेयर का बटन है जिसे प्रेस कर दीजिएगा, ताकि जिन लोगों को चेरी एंजियोमा या लाल मस्से के बारे में जानकारी नहीं है या जिसे हो गई है तो इसका इलाज अगर ढूंढ रहे हैं तो ये वीडियो उनके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। दोस्तों अगर आप मुझसे ऑनलाइन ट्रीटमेंट करवाना चाहते हैं या घर बैठे बैठे दवा डिलीवर करवाना चाहते हैं, ऑर्डर करना चाहते हैं दवा, तो मेरे दिए गए व्हाट्सअप नंबर 9534496107 पे कांटेक्ट करके आप मुझसे ऑनलाइन कंसल्टेशन बुक कर सकते हैं और घर बैठे बैठे दवा ऑर्डर भी कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, मिलता हूँ फिर नई वीडियो में कुछ नई जानकारियों के साथ। तब तक के लिए आपसे विदा लेता हूँ। धन्यवाद।